नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु पाठशाला में। आज हम कक्षा 10 के लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक में दिए गए महत्वपूर्ण 80 रिक्त स्थानों का अभ्यास करेंगे। इस प्रश्न बैंक में अधिकतर प्रश्नों के बोर्ड परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। तो आइए बच्चों, आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं। बच्चों, अगर आपको इसका पहला भाग देखना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख सकते हैं। आइए तो अब देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं काव्य खंड के कुछ महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों को, जिसमें से पहला सूरदास की भक्ति खाली स्थान भाव की है। इसमें आएगा सखा भाव। सूरदास की भक्ति सखा भाव की है। दूसरा प्रश्न है सूरदास खाली स्थान थे। इसमें आएगा जन्मांध। सूरदास जन्मांध थे, यानी सूरदास जी जन्म से अंधे थे। तीसरा है गोपियां उद्धव को खाली स्थान मानती हैं। इसमें आएगा बड़भागी। गोपियां उद्धव को बड़भागी मानती हैं। चौथा है गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की खाली स्थान की तरह थे। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह थे। पांचवा है हरि है खाली स्थान पढ़ी आए। इसमें आएगा राजनीति। हरि है राजनीति पढ़ी आए। अगला है छठवा सूरदास का निधन खाली स्थान में हुआ था। इसमें आएगा पारसौली। सूरदास का निधन पारसौली गांव में हुआ था। अगला है सातवां गोपियों ने मधुर संबोधन खाली स्थान के लिए दिया। इसमें आएगा श्री कृष्ण। गोपियों ने मधुर संबोधन श्री कृष्ण के लिए दिया। अगला है आठवां सूरदास जी मुख्यतः खाली स्थान रस के कवि हैं। इसमें आएगा वात्सल्य रस। सूरदास जी मुख्यतः वात्सल्य रस के कवि हैं। नवा प्रश्न है योग संदेश लेकर खाली स्थान मथुरा से ब्रजधाम आए। इसमें आएगा उद्धव। योग संदेश लेकर उद्धव मथुरा से ब्रजधाम आए हैं। प्रश्न है 10वां छुअत टूट रघुपतिहु ना दोषु कथन खाली स्थान का है। इसमें आएगा लक्ष्मण। अगला है 11 परशुराम स्वभाव से खाली स्थान थे। इसमें आएगा क्रोधी। परशुराम स्वभाव से क्रोधी थे। अगला प्रश्न है 12वां रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और खाली स्थान का वध नहीं किया जाता। इसके खाली स्थान में आएगा गाय। रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय का वध नहीं किया जाता था। प्रश्न है 13वां खाली स्थान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। इसमें आएगा कायर। कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। अगला है 14 परशुराम के गुरु खाली स्थान थे। इसमें आएगा भगवान शिव। परशुराम के गुरु भगवान शिव थे। अगला है 15 कवि के सरल स्वभाव के कारण खाली स्थान ने धोखा दिया है। इसमें आएगा मित्रों ने। कवि के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने धोखा दिया है। अगला है 16 आलिंगन में आते आते खाली स्थान जो भाग गया। इसमें आएगा मुस्कुराकर। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। अगला प्रश्न है 17 निराला जी बादलों से खाली स्थान का आग्रह कर रहे हैं। इसमें आएगा बरसाने। निराला जी बादलों से बरसने का आग्रह कर रहे हैं। प्रश्न है 18 निराला ने बादलों को खाली स्थान के समान सुंदर बताया है। इसमें आएगा केशों। निराला ने बादलों को केशों यानी बालों के समान सुंदर बताया है। प्रश्न है 19 उत्साह कविता की भाषा खाली स्थान है। इसमें आएगा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। उत्साह कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। प्रश्न है 20वां निराला की अधिकांश रचनाएं खाली स्थान छंद में होती हैं। इसमें आएगा मुक्तक। निराला जी की अधिकांश रचनाएं मुक्तक छंद में मिलती हैं। प्रश्न है 21 द्रवदाहत साहस का शाब्दिक अर्थ खाली स्थान है। इसमें आएगा साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना।
अगला प्रश्न है 22, हरचंद्रिका में छिपी एक रात खाली स्थान है। इसमें आएगा कृष्ण। हरचंद्रिका में छुपी एक रात कृष्ण है। प्रश्न है 23वां, छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर खाली स्थान का वर्ण करने का संदेश दिया गया है। इसमें आएगा भविष्य। कविता छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश दिया गया है। प्रश्न है 24, छाया मत छूना कविता में खाली स्थान भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। इसमें आएगा रोमानी। छाया मत छूना कविता में रोमानी भाव बोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो अपने अन्य साथियों को अवश्य शेयर करें। प्रश्न है 25, रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इसमें आएगा आग। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। प्रश्न है 26, कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के खाली स्थान हैं। इसमें आएगा बंधन। कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन हैं। प्रश्न है 27, विदा के समय माँ को अपनी बेटी खाली स्थान पूंजी प्रतीत हो रही थी। इसमें आएगा अंतिम। विदा के समय माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। प्रश्न है 28, ऋतुराज ने 40 वर्षों तक खाली स्थान साहित्य का अध्यापन किया। इसमें आएगा हिंदी। प्रश्न क्रमांक है 29, सोमदत्त परिमल सम्मान खाली स्थान को मिला। इसमें आएगा ऋतुराज। सोमदत्त परिमल सम्मान ऋतुराज को मिला। अगला है 30वां, ऋतुराज की कविताएं खाली स्थान हैं। इसमें आएगा छंद मुक्तक। ऋतुराज की कविताएं छंद मुक्तक हैं। बच्चों, ये थे काव्य खंड के कुछ रिक्त स्थान। अब देखते हैं गद्य खंड के रिक्त स्थानों को। पहला देखते हैं, जीवनी खाली स्थान की लिखी जाती है। इसमें इसके खाली स्थान में आएगा महापुरुष। जीवनी महापुरुष की लिखी जाती है। दूसरा है, आत्मकथा में लेखक खाली स्थान के जीवन का वर्णन करता है। इसमें आएगा स्वयं। आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। तीसरा है, प्रेमचंद खाली स्थान है। इसमें आएगा कथाकार। प्रेमचंद कथाकार हैं। चौथा है, एकांकी में खाली स्थान अंक होता है। इसमें आएगा एक। एकांकी में एक अंक होता है। प्रश्न है 5वां, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा खाली स्थान बदलता था। इसके खाली स्थान में आएगा कैप्टन। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा कैप्टन बदलता था। प्रश्न है 6वां, कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खाली स्थान लगवा दी। इसमें आएगा प्रतिमा। कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। प्रश्न है 7वां, नेताजी की मूर्ति खाली स्थान कपड़ों में थी। इसमें आएगा फौजी। नेताजी की मूर्ति फौजी कपड़ों में थी। प्रश्न है 8वां, कस्बे से गुजरते समय खाली स्थान पान खाते थे। इसमें आएगा हालदार साहब। कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब पान खाते थे। प्रश्न है 9वां, चलो दिल्ली का नारा खाली स्थान ने दिया था। इसमें आएगा नेताजी। चलो दिल्ली का नारा नेताजी ने दिया था। प्रश्न है 10वां, बाल गोविंद भगत खाली स्थान कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। इसमें आएगा मझोले। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। प्रश्न क्रमांक है 11, बाल गोविंद भगत में खाली स्थान का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। इसमें आएगा प्रेम साधना। बाल गोविंद भगत में प्रेम साधना का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। प्रश्न है 12वां, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के खाली स्थान हुई थी। इसमें आएगा अनुरूप। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई थी। प्रश्न है 13, आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव खाली स्थान में उतर पड़ा। इसमें आएगा खेतों। आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव खेतों में उमड़ पड़ा या उतर पड़ा। प्रश्न क्रमांक है 14, फादर
कामिल बुल्के खालिस्तान की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए थे। इसमें आएगा इंजीनियरिंग का फादर कामिल बुल्के इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए थे। प्रश्न है 15, फादर कामिल बुल्के की चिंता हिंदी को खालिस्तान के रूप में देखने की थी। इसमें आएगा राष्ट्रभाषा। फादर बुल्के की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। प्रश्न है 16, फादर की अनुपस्थिति खालिस्तान के वृक्ष की छाया जैसी लगती थी। इसमें आएगा देवदारू। फादर की उपस्थिति देवदारू के वृक्ष की छाया जैसी लगती थी। प्रश्न है 17, फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय खालिस्तान जाने की शर्त रखी थी। इसमें आएगा भारत। फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय भारत जाने की शर्त रखी थी। प्रश्न है 18, मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम खालिस्तान था। इसमें आएगा सुशीला। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। प्रश्न है 19, मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास खालिस्तान है। इसमें आएगा आपका बंटी। मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी है। प्रश्न है 20, महानगरीय जीवन खालिस्तान है। इसमें आएगा आत्मीयता पूर्ण। महानगरीय जीवन आत्मीयता पूर्ण है। प्रश्न है 21, मन्नू भंडारी का जन्म खालिस्तान में हुआ था। इसमें आएगा मध्य प्रदेश। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। 22 है, पुराने जमाने में खालिस्तान के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं थे। इसमें आएगा स्त्रियों को। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं थे। प्रश्न है 23, कालिदास खालिस्तान भाषा के कवि हैं। इसमें आएगा संस्कृत। कालिदास संस्कृत भाषा के कवि हैं। 24, महावीर प्रसाद द्विवेदी खालिस्तान युग के प्रवर्तक हैं। इसमें आएगा द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। अब देखते हैं बच्चों काव्य बोध के कुछ महत्वपूर्ण खालिस्तान, जिसमें पहला है रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर रसानुभूति करने वाला खालिस्तान कहलाता है। इसमें आएगा दृश्य काव्य। रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर रसानुभूति करने वाला दृश्य काव्य कहलाता है। प्रश्न है चौथा, चौपाई छंद में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। इसमें आएगा 16। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न है तीसरा, कामायनी खालिस्तान है। इसमें आएगा महाकाव्य। कामायनी महाकाव्य है। चौथा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते हैं। इसमें आएगा अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। प्रश्न है पांचवा, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह खालिस्तान कहलाता है। इसमें आएगा आलंबन। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। प्रश्न है छठवा, श्रव्य काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं। इसमें आएगा 3। श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। प्रश्न है सातवां, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम खालिस्तान की परिभाषा है। इसमें आएगा भरत मुनि। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम भरत मुनि की परिभाषा है। प्रश्न है आठवां, रश्मिरथी महाकाव्य खालिस्तान की रचना है। इसमें आएगा कवि दिनकर। रश्मिरथी महाकाव्य कवि दिनकर की रचना है। प्रश्न है नवा, जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध न हो उसे कहा जाता है। इसमें आएगा मुक्तिक काव्य। इसमें आएगा मुक्तक काव्य। जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध न हो उसे मुक्तक काव्य कहा जाता है। अब देखते हैं बच्चों भाषा बोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खालिस्तान, जिसमें से पहला है पाकशाला खालिस्तान समास का उदाहरण है। इसमें आएगा तत्पुरुष समास। पाकशाला तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दूसरा है यथाशक्ति में समास खालिस्तान होता है। इसमें आएगा अव्ययी भाव। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। तीसरा है वाच्य के आधार पर वाक्य के खालिस्तान प्रकार होते हैं। इसमें आएगा 3। वाच्य के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। चौथा है मोहन अच्छा पढ़ा किंतु हार गया, यानी फेल हो गया, खालिस्तान वाक्य है। इसमें आएगा मिश्रित वाक्य।
पांचवा है रमेश क्या लिखता है, खालिस्तान वाक्य है। यह है प्रश्नवाचक वाक्य। रमेश क्या लिखता है प्रश्नवाचक वाक्य है। छठवा, पिता की हत्या करने वाला खालिस्तान कहलाता है, पितृहंता। इसके खालिस्तान में आएगा पितृहंता। पिता की हत्या करने वाला पितृहंता कहा जाता है। सातवां, इस श्लोक से संबंधित के लिए एक शब्द है, खालिस्तान है, देहिक। इस श्लोक से संबंधित के लिए एक शब्द देहिक है। आठवां, बाजार जाओ खालिस्तान सूचक वाक्य है। इसमें आएगा आज्ञा। बाजार जाओ आज्ञा सूचक वाक्य है। नवा, महल के भीतरी भाग को खालिस्तान कहते हैं, अतः। इसके खालिस्तान में आएगा अतः। महल के भीतरी भाग को अतः कहते हैं। दसवां, सुबह के बाद का समय के लिए एक शब्द खालिस्तान है। इसमें आएगा दोपहर। सुबह के बाद के समय के लिए एक शब्द दोपहर है। बच्चों, अब देखते हैं कृतिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रिक्त स्थान, जिसमें से पहला है आम की फसल में कभी कभी खालिस्तान आती है। इसमें आएगा आंधी। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। दूसरा है कभी कभी खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं। इसमें आएगा बाबूजी। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं। तीसरा है भोलानाथ और उसके साथी खालिस्तान के बिल में पानी उलीचने लगे। इसमें आएगा चूहों। चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। चौथा है महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में खालिस्तान थी। इसमें आएगा 5,000 रुपये। महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5,000 रुपये थी। प्रश्न है पांचवा, जाज पंचम की खालिस्तान की नाक एकाएक गायब हो गई। इसमें आएगा लाट। जाज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। प्रश्न है छठवा, हिरोशिमा खालिस्तान में है। इसमें आएगा जापान। हिरोशिमा जापान में है। प्रश्न है सातवां, अज्ञे खालिस्तान के विद्यार्थी रहे हैं। इसमें आएगा विज्ञान। अज्ञे विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। आठवां प्रश्न है अखबारों में छपा कि जाज पंचम की मूर्ति पर खालिस्तान नाक लगाई गई। इसमें आएगा जिंदा। अखबारों में छपा कि जाज पंचम की मूर्ति पर जिंदा नाक लगाई गई। प्रश्न है नवा, अज्ञे का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें खालिस्तान में आएगा उत्तर प्रदेश। 10वां, अज्ञे की प्रारंभिक शिक्षा खालिस्तान में हुई थी। इसमें आएगा जम्मू कश्मीर। अज्ञे की प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई थी। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो अपने अन्य दोस्तों को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।